11 सितंबर 1999 नियर अर्थ एस्ट्रॉइड सर्वे के दौरान हमने एक एस्ट्रॉइड को ढूंढा और 23 सितंबर 1999 को डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इस एस्ट्रॉइड की तस्वीरें खींची गईं, जो हमारी जमीन के काफी करीब से गुजरा था। एक ऐसा एस्ट्रॉइड जिसकी वजह से हमें ये पता चलने वाला है कि हमारा सोलर सिस्टम और हमारी जमीन कैसे बनी थी। इस एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया बेन्यू 101955। बेन्यू एक परिंदे का नाम है, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर बेन्यू हमारे लिए इतना खास क्यों है? क्या इससे वाकई ही हमें ये पता चल सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना था और क्या वाकई ही ये हमारी जमीन को खत्म कर सकता है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द और हर स्टूडेंट तक स्पेस की इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना है। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, और इन्हीं में से एक हमारा सोलर सिस्टम भी है जिसके गिर्द 8 प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। लेकिन इंसान के माइंड में ये सवाल आता है कि हमारी जमीन, हमारा सूरज और ये प्लैनेट्स कैसे बने थे, जिसके बारे में जानने के लिए हमारी साइंस बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। और इस मेहनत की बिना पर हमने न सिर्फ अपने सोलर सिस्टम बल्कि हमारी कायनात के बारे में बहुत कुछ जाना है, और साइंसदानों ने हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बहुत सारे अंदाजे लगाए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या साइंस इन अंदाजों को सच साबित कर पाएगी? इसी चीज को साबित करने के लिए आता है बेन्यू, एक कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड जो कभी जमीन का ही एक हिस्सा हुआ करता था। बेन्यू जो जमीन के ऑर्बिट के काफी करीब से सूरज का चक्कर लगाता है, और अपने ऑर्बिटर पीरियड के दौरान ये कभी कभी जमीन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। यहाँ जाकर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, और इसीलिए नासा ने 18 सितंबर 2016 को ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसका मिशन है एस्ट्रॉइड बेन्यू पर लैंड करके वहाँ की सरफेस के सैंपल की कलेक्शन करके जमीन पर वापस आना। इस मिशन को पूरा होने में 7 साल लगेंगे, और 24 सितंबर 2023 तक ओसाइरिस रेक्स वापस जमीन पर पहुँच जाएगा। इस मिशन पर $800 मिलियन खर्च किया जा चुका है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इस मिशन से हमें क्या फायदा होगा? क्या $800 मिलियन खर्च करके किसी एस्ट्रॉइड की स्टडी करना जरूरी है? इस मिशन से पहले भी 3 एस्ट्रॉइड मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें जैक्सा के हायाबुसा 1 और हायाबुसा 2 और नासा के नियर सू मेकर शामिल है। इनमें हायाबुसा 1 इत्तेफाकन एक एस्ट्रॉइड पर 30 मिनट के लिए रुक गया था और कुछ मिकदार में सैंपल कलेक्ट करके जमीन पर आया था। लेकिन बेन्यू पर किए जाने वाले इस मिशन में हम पहली बार किसी एस्ट्रॉइड पर लैंडिंग करके सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस जमीन पर आने की कोशिश करेंगे। 3 दिसंबर 2018 को 2 साल सफर करने के बाद ओसाइरिस रेक्स बेन्यू के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, और उसने हमें वहां से बेन्यू की ये तस्वीरें भेजी थीं। इन तस्वीरों के जरिए हम पहली बार किसी एस्ट्रॉइड को इतने करीब से देख पा रहे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि इस एस्ट्रॉइड की स्टडी करना क्यों जरूरी है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंसदान पिछले कई सालों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सोलर सिस्टम और हमारी जमीन कैसे बनी थी, और बेन्यू एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसकी सरफेस की स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना था। बेन्यू दूसरे एस्ट्रॉइड्स की निस्बत काफी ज्यादा खास है। इसका डिजाइन घूमते हुए लट्टू की तरह दिखाई देता है, जो करीब 4.3 घंटों में अपने एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट करता है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि सूरज से आने वाले योर इफेक्ट की वजह से वक्त के साथ साथ बेन्यू की रोटेशनल स्पीड बढ़ रही है। बेन्यू की रोटेशनल स्पीड में इजाफे को यारकोव स्काई एक्सेलरेशन कहते हैं। बेन्यू की रोटेशनल स्पीड में ये इजाफा वक्त के साथ साथ इसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में ये हमारी जमीन से टकरा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक साइंसदानों का मानना है कि सितंबर 2060 तक बेन्यू हमारी जमीन से 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, और सितंबर 2135 में ये जमीन से 3 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये दूरी चांद की दूरी जितनी होगी, और सितंबर 2175 में जब ये फिर से हमारी जमीन के करीब आएगा
तब 1% चांसेस हैं कि ये जमीन से टकरा जाएगा। बेन्यू 262.5 मीटर चौड़ा है। इसके साइज का एक एस्टेरॉयड पूरे एक सिटी को तबाह करने की ताकत रखता है। अगर बेन्यू गलती से भी जमीन से टकरा गया तो इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा वक्त बाकी है। लेकिन अभी हम बेन्यू की स्टडी करने में लगे हुए हैं और 2023 तक हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जब ओसाइरिस रेक्स अपना मिशन पूरा करके वापस जमीन पर आएगा। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।